गुड मॉर्निंग। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 12वीं का विषय रसायन अध्याय 7 पी ब्लॉक के तत्व पढ़ रहे हैं। तो अपन पहले हमने बोला था कि आप थोड़ा स्टडी कर लें। तो जो ओस्टवाल्ड की विधि थी, अपन उस विधि को दोबारा से रिपीट करते हैं कि नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्टवाल्ड की विधि क्या है। तो सबसे पहले क्या होता है कि इस विधि में जो अमोनिया होती है, उस अमोनिया को ऑक्सीजन के द्वारा ऑक्सीजन के द्वारा हम एक उत्प्रेरक की उपस्थिति में हम इसको सबसे पहले ऑक्सीकृत करते हैं। तो ऑक्सीकृत करने पर अमोनिया ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके नाइट्रिक ऑक्साइड तथा जल बनाती है और इनको संतुलित कर लेते हैं। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले अपन दोनों में से हाइड्रोजन को संतुलित करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर दो लिखेंगे, 3 दूनी हाइड्रोजन 6 हो जाएंगे। 6 करने के लिए हम 3 लिखो। तो ऑक्सीजन की मात्रा 3 में 4 हो गई, 2 दूनी 4। देखते हैं शायद संतुलित हो गई, 2 दूनी 4। नाइट्रोजन 2 अभी नहीं हुई, नाइट्रोजन भी 2 हो गए, तब भी अभी भी नहीं हुई। तो संतुलित करने के लिए सबसे पहले आप एक कंपाउंड नाइट्रोजन लिया, तो 2 से संतुलित नहीं हुई तो 4 से संतुलित करके देखो। नाइट्रोजन 4 हो गया, तो यहाँ पर मेरे 4 लिख देंगे। जब 4 लिखो तो हाइड्रोजन 12 हो गए, तो 12 करने के लिए इसके लिए 6 लिख दिया। तो ऑक्सीजन कितने हो गए, 6 और 4 10, यानी 5 दूनी 10। इस प्रकार ये अपने लिए पहली संतुलित। तो सबसे पहले हम अमोनिया को ऑक्सीजन के द्वारा उत्प्रेरक की उपस्थिति में ऑक्सीकृत करते हैं तो नाइट्रिक ऑक्साइड बनती है। इस नाइट्रिक ऑक्साइड को हम पुनः फिर से ऑक्सीजन के साथ फिर एक बार और ऑक्सीकृत करते हैं अधिक मात्रा में, तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनता है। अब संतुलित करने के लिए अपन सबसे पहले यहाँ पर जो लिखेंगे तो नाइट्रोजन 2 होगा, तो नाइट्रोजन ऑक्सीजन 4 होगा। इस प्रकार अपने नाइट्रोजन की डाइऑक्साइड बन गई। इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड को जब हम भाप के द्वारा चित्र की स्थिति में देख सकते हैं कि चित्र में आपको किस प्रकार दिया है। तो जब इनके ऊपर जल वाष्प गिराई जाती है तो जल वाष्प गिरने पे इस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। इस नाइट्रिक अम्ल में पुनः नाइट्रिक ऑक्साइड फिर से बनती है। अब इसको अपन संतुलित करते हैं तो नाइट्रोजन ऑक्साइड में 3 2 नाइट्रोजन हाइड्रोजन कितने हो गए, फिर 2 है, 2 लिख दिया। नाइट्रोजन आपके 3 है तो 2 इस तरफ है, 1 इस तरफ, 3 हो गया। ऑक्सीजन 3 6 एक साथ, 3 6 के साथ। इस प्रकार हमें नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तो सबसे पहले ओस्वाल्ड की विधि में अमोनिया को ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीकृत करके नाइट्रिक ऑक्साइड बनाते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड को पुनः ऑक्सीजन के साथ फिर ऑक्सीकृत करते हैं तो नाइट्रोजन का डाइऑक्साइड बनता है। जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बन जाती है तो इसके लिए हम पुनः जल वाष्प जो गिराते हैं तो हमें नाइट्रिक अम्ल बन जाता है। जब नाइट्रिक अम्ल बन जाता है तो इसके लिए हम एक चित्र के माध्यम से देख सकते हैं कि जो उपकरण होता है इसमें प्लेटिनम का एक तो कक्ष होता है। इस प्लेटिनम की जाली जो होती है ना, उत्प्रेरक का कार्य करती है, जिससे अमोनिया हमारे लिए सुगमता से आसानी से ऑक्सीकृत हो जाए। तो जो हमें एनो प्राप्त होती है यह हमेशा जब नाइट्रिक ऑक्साइड जो दूसरे कक्ष में नाइट्रिक ऑक्साइड ऑक्सीजन संयुक्त होती है तो NO2 ही देती है। और जो तीसरा वाला कक्ष है अपन जाकर के जल या जाकर के पानी में घोल दिया जाता है तो हमें इस प्रकार एक तनु नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। इसका आसवन करने से हमें सांद्र HNO3 यानी कि नाइट्रिक अम्ल प्राप्त हो जाता है। तनु अम्ल को सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ कम दाब पर आसवन करके हम 98% इसको सांद्र कर लेते हैं। ये इस विधि से आज का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है, मतलब इस विधि का आजकल सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। ये अपने नाइट्रिक अम्ल बनाने की ओस्वाल्ड की विधि हो गई। अब इसके बाद अपन पढ़ते हैं नाइट्रिक अम्ल के गुण के। इस नाइट्रिक अम्ल के गुण क्या है, तो देखिए रासायनिक अपक्रियाओं के आधार पर इनके गुण तो बहुत सारे हैं, लेकिन हम आपको एक भी नहीं करा सकते। आपकी बुक में बहुत सी सारी अपक्रियाएं दी हैं, आप उनको अलग अलग धातुओं के साथ अलग अलग ताप पर अलग अलग सांद्रताओं पर अपक्रियाएं दी हैं। इसके लिए आप विद्यालय में आकर के टीचर से संपर्क करके अपक्रियाएं पढ़ सकते हैं। ये रंगीन जो अपन अब इनके गुण पढ़ते हैं तो भौतिक गुण में जो नाइट्रिक अम्ल होता है यह रंगहीन होता है, वायु में धूम्र देने वाला द्रव होता है, इसमें तीव्र गंध होती है और इसका जो स्वाद है
थोड़ा खट्टा होता है तथा यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसका जो आपेक्षिक घनत्व होता है वो 1.5 होता है तथा इसमें 98% अम्ल रहता है। अगर ये त्वचा पर गिर जाए नाइट्रिक अम्ल तो त्वचा जल जाती है, वो पीले रंग का दाग पड़ जाता है। गर्म करने पर आंशिक रूप से अपघटित हो जाता है। यह हमेशा 83 डिग्री सेल्सियस ताप पर ही उबलता है और ठंडा करने पर यह ठोस भी बन जाता है। इसका जो द्रवणांक है वो -41 डिग्री सेल्सियस होता है। यह त्वचा को जला देता है और बड़े कष्टदायक फफोले उत्पन्न हमें कर देता है। तो ये सबसे पहले आपका नाइट्रिक अम्ल बनाने की विधि होगी। अब हम पढ़ते हैं अम्लराज कि अम्लराज क्या है। तो देखिए जो अम्लराज है नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मिश्रण होता है, जिसमें जो नाइट्रिक अम्ल होता है वो केवल 1 अनुपात तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है वो 3 अनुपात होता है। तो 1:3 नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 1:3 के मिश्रण को हम अम्लराज कहते हैं। इनमें धातुएं को इसमें उन धातुओं को जिन्हें धातुओं का राजा कहते हैं उनको भी घुलने की शक्ति होती है। मतलब नाइट्रिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के मिश्रण में सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी धातुएं भी घोली जा सकती हैं जो अत्यंत कठोर है, तो इनमें घोलने की शक्ति होती है। इसमें जब हम इनको गर्म करते हैं, जब इनके साथ धातुओं की क्रिया कराते हैं एक दूसरे के मिश्रण में, तो इसमें नवजात क्लोरीन उत्पन्न होती है और इन धातुओं और अगर ये नवजात क्लोरीन है ना धातुओं के साथ क्रिया करे तो हमारे लिए धातुओं के क्लोराइड उत्पन्न हो जाते हैं। तो सबसे पहले हमने 1:3 ही लिया था, लेकिन अब के लिए हमने संतुलित करके रखी है। क्यों? क्योंकि इसको संतुलित करने के लिए इसे मल्टीप्लाई करना था। अब क्रिया बहुत बड़ी हो जाती है इसलिए हमने पहले से ही लिख दिया। तो जो अम्लराज है इसमें नाइट्रिक अम्ल 1:3 ही है, 3 × 3 3 × 9 आप बात करोगे तो इसमें ये नाइट्रोसिल बना है, ये नवजात क्लोरीन निकली है और जल के अणु निकलते हैं। और जो नवजात क्लोरीन होती है वो सोना, चांदी, प्लेटिनम जैसी धातु के साथ क्रिया करके उनकी धातु के क्लोराइड बना देती है। तो हम इनको बराबर मात्रा में करने के लिए नवजात क्लोरीन को हमने बराबर करने के लिए इसमें पहले से मल्टीप्लाई करके रखा बनाया तो अपन नवजात क्लोरीन जितनी निकली थी उतनी ही लेते। तो 6 से 6 करके अब संपूर्ण अपक्रिया हमने जोड़ करके आपके सामने इस प्रकार लिख दी कि और एक 2 हो गए, नाइट्रिक अम्ल 3 हो गए, HCl 3 है, नाइट्रोसिल क्लोराइड आपका 3 है और एक क्लोराइड आपके 2 अणु हैं और जल के 6 अणु हैं। इस प्रकार आपके जो अम्लराज है, अम्लराज कहते किसी नाइट्रिक अम्ल तथा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के 1:3 के मिश्रण को हम नाइट्रिक अम्लराज कहते हैं। इनमें उन धातुओं को घुलने की शक्ति होती है जिन्हें धातुओं का भी राजा कहा जाता है। इसमें जो क्रिया होती है तो क्रिया के फलस्वरूप इसमें नवजात क्लोरीन उत्पन्न होती है। जो नवजात क्लोरीन इन धातुओं के साथ क्रिया करके हमारे लिए धातुओं की क्लोराइड देती है तथा इसमें नाइट्रोसिल क्लोराइड जैसा पदार्थ प्राप्त होता है, तो NaCl प्राप्त होता है। अब हम नाइट्रिक अम्ल के थोड़े उपयोग भी पढ़ लेते हैं कि उपयोग है क्या। तो सबसे पहले नाइट्रिक अम्ल एक अच्छा ही ऑक्सीकारक है। इसमें अनेक विस्फोटक पदार्थों का निर्माण किया जाता है, जैसे अपन बोलते हैं TNT जिसका पूरा नाम है ट्राई नाइट्रोटोल्यून गन कॉटन एंड नाइट्रोग्लिसरीन। ये पदार्थ जो विस्फोटक होते हैं इनके लिए इनका निर्माण किया जाता है। नंबर 2 अपन बोलते हैं कि जितनी भी रंजक औषधियाँ हैं एक कृत्रिम रूप से रेशम बनाने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। यह सोना, चांदी तथा अन्य धातुओं के शुद्धिकरण के लिए भी प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा जो नाइट्रेट लवण बनाए जाते हैं जो आतिशबाजी जितनी भी होती हैं आतिशबाजियों आदि की क्रियाओं में काम में आते हैं। और सिल्वर नाइट्रेट जो है ना फोटोग्राफी के काम में आता है। ये प्रयोगशाला का बहुत महत्वपूर्ण एक अभिकर्मक भी माना जाता है तथा इसका उपयोग उर्वरक बनाने में भी किया जाता है। अब हम आपके लिए आगे चलते हैं उपयोग पढ़ने के बाद, तो आगे आपके जो पॉइंट हैं अपन उनको पढ़ते हैं, ठीक है। तो अपन अब पढ़ते
फॉस्फीन बनाने की विधि। तो फॉस्फीन बनाने की विधि है क्या, तो PH3 ये फॉस्फीन है। आपकी बुक में न्यू बुक होगी तो 373 के आसपास उसके इसके नाइट्रिक अम्लों के बाद आपके लिए फास्फोरस और फास्फोरस के बाद फॉस्फीन बनाने की विधि दी है, वो फॉस्फीन की विधि पढ़ते हैं। तो जो फॉस्फीन गैस है उसको फास्फोरस तथा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जलीय विलयन में अगर हम तेल के अक्रिय वातावरण में गर्म करें तो फॉस्फीन गैस प्राप्त होती है तथा सोडियम हाइड्रोफॉस्फाइड प्राप्त होता है। इसमें जो गैस निकलती है फॉस्फीन गैस, ये फॉस्फीन जो गैस फॉस्फीन बोलते हैं। तो फॉस्फीन जो गैस निकलती है अगर ये वायु के संपर्क में आती है ना तो इसकी बहुत अच्छी गोल सुनहरे गोल छल्ले बनते हैं। इस प्रकार जो आपका चित्र है वो भी आपकी बुक में दिया है, वो आपका चित्र के द्वारा आप देख लीजिए तो केवल हो जाएगा कि फास्फोरस सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन के साथ जब गर्म किया जाता है तो फॉस्फीन गैस बनती है तथा सोडियम हाइड्रोफॉस्फाइड बनता है। यह आपकी फॉस्फीन बनाने की विधि हो गई। अगर आपको किसी बात की समस्या है तो आप विद्यालय में आकर के संबंधित टीचर से संपर्क कर सकते हैं। थैंक यू।